तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ जाना, ठीक है ना भाई, समझ में आया होगा आई होप सभी को। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो दो पेयर मतलब पेयर ऑफ ट्रायंगल हो, अगर पेयर ऑफ ट्रायंगल हो तो वो क्या क्या होते हैं। देखो, दो ट्रायंगल या तो कॉन्ग्रुएंट होंगे और या फिर क्या होंगे, वो सिमिलर। इसके बारे में अच्छे से, इसमें हिंदी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिमिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सब मैंने पहले की वीडियो में बताया, इंट्रोडक्शन वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी जरूर दे दूंगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट को सर्वांक्षम बोलते हैं। मतलब कॉन्ग्रुएंट कब होंगे भाई, अगर दो ट्रायंगल हैं, पेयर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके ऑल पार्ट्स इक्वल हों। अब ऑल पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स की बात करी थी हमने, एक तो क्या, उनकी साइड्स, मतलब दो ट्रायंगल है, उनकी जितनी भी साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, वो बराबर होंगी, ठीक है। और फिर हमने क्या बात करी थी, उनके एंगल्स की, कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों ट्रायंगल के जितने भी कितने, अब 3 एंगल होंगे, तो तीनों के तीनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमारे वो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। सिमिलर के लिए हमने क्या कहा था, सिमिलर के लिए कहा था कि उनके ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल्स तो भाई इक्वल होने चाहिए, एंगल के साथ नो छेड़खानी, नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही थी हमने, कि जो साइड्स हों वो प्रोपोर्शनल हों, जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो हमारे वो जो दो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई थी। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए बेसिकली 4 रूल्स होते हैं, ठीक है ना। 4 रूल कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट रूल कौन सा होगा, अगर मुझे दो ट्रायंगल दे रखे हैं, मान के चलो ये दे रखा है मुझे एक ABC, और ऐसे ही मुझे एक ट्रायंगल दे रखा है PQR। तो पहला रूल नंबर 1 क्या होगा, डबल ए। अब आप बोलोगे डबल ए क्या, डबल ए मतलब एंगल। अगर इन दो ट्रायंगल के मैं कोई भी दो एंगल, मतलब कोरेस्पोंडेंस होने चाहिए, ये वाला एंगल अगर मैं इसके बराबर प्रूफ कर दूं, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दूं, तो मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब ए क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर होंगे, ठीक है। और रूल नंबर 2 क्या होता है, अब ट्रिपल ए। रूल नंबर 2 क्या होगा, ट्रिपल ए, मतलब कि इन दो ट्रायंगल के अब तीनों एंगल को प्रूफ कर दो बराबर, तो क्या हो जाएंगे आपके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या होता है, SAS। S मतलब क्या, S मतलब साइड, A मतलब एंगल, साइड भी एक सिमिलर क्राइटेरिया होता है, मतलब रूल होता है जिससे हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। मतलब दो साइड, कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल, मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि AB अपॉन PQ, फिर यहां से BC अपॉन QR, तो दो साइड हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई, और एंगल B बराबर में एंगल Q, तो क्या हो जाएंगे हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ रूल जो होता है, रूल नंबर 4 क्या होगा, SSS, मतलब तीनों की तीनों साइडें क्या होनी चाहिए, हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मान के चलो ये हमें 2 है, 2 सेंटीमीटर की है, तो ये हमारी 4 की हो गई, ठीक है। तो AB अपॉन में PQ इक्वल BC, ये हमारी 3 सेंटीमीटर की है और ये हमारी 6 सेंटीमीटर की है, तो BC अपॉन में QR, ये हमारी 4 सेंटीमीटर की है और ये हमारी 8 सेंटीमीटर की है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC अपॉन में PR। अब देखो AB कितना है, AB है मेरा 2, PQ कितना है 4, BC कितना है 3, QR कितना है 6, AC कितना है 4, PR कितना है 8। डिवाइड करो, अब देखो 1/2 और ये 1/2, तो रेशो क्या आया, सबका बराबर आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये जो दो ट्रायंगल होंगे ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। बस इतना ही काम करना है, ये 4 रूल को सीख लो और इसके साथ बढ़ जाओ अपनी 6.3 में, ठीक है। तो करते हैं अपनी 6.3 के 16 क्वेश्चन, धैर्य पैर फटाफट से चलो।